जय श्री राम दोस्तों। और सबसे पहले तो आज की तारीख की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो कि एक ऐतिहासिक क्षण है जिसके हम गवाह बने हैं। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की। तो सबसे पहले तो हम जय श्री राम बोलकर ही आज की क्लास को क्या करेंगे, आरंभ करेंगे। और जैसे कि आप जानते ही हैं, है ना, कि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच पढ़ रहे हैं। तो उसी को चलिए ध्यान दें। आज की हमारी जो क्लास है वो किसकी होगी, रीजनिंग है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 को ध्यान में रखते हुए अगर कोई नया छात्र देख रहा है उसके लिए मैं बता देता हूँ, ये प्रैक्टिस लाइन चला हुआ है और हम इसमें मैथ और रीजनिंग अल्टरनेटली, मतलब एक दिन हम मैथ और एक दिन की रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो प्रैक्टिस जो है हमारी वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर आधारित है और अब तक इसकी 20 क्लास हो चुकी। तो आज ये 21वीं क्लास है इसकी और उम्मीद है आपने अभी तक सभी क्लास देख ली होंगी। और अगर आप नए हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है इसकी क्लास की, और बाकी की पिछली क्लास जरूर देख लें, इससे आपको एग्जाम में बेहद ज्यादा फायदा होगा। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें क्लियर है। तो जय श्री राम बोलकर आज की क्लास की शुरुआत करेंगे और आज का पहला सवाल तो ये रहा और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए देखिए, तो कथन क्या है, शोधकर्ताओं ने पाया कि अत्यधिक इंटरनेट का उपयोग उन संसाधनों को मानसिक कार्यों से दूर करता है जो दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए क्या है, आवश्यक है। यहाँ पर इस बात से आप सहमत है या नहीं है ना। तो ये एक अलग विचार है, हम ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ये आपको विचार अच्छा लगे ना लगे, कई बार ये मतभेद हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि इंटरनेट के उपयोग को खराब बता रहे हैं, ये सीधे सीधे देखिए अत्यधिक इंटरनेट के उपयोग को बता रहे हैं। और उन्होंने पाया है कि ये चीजें कहीं ना कहीं हमें क्या माननी पड़ेगी, ठीक माननी पड़ेगी कि अत्यधिक इंटरनेट का उपयोग, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अत्यधिक इंटरनेट के उपयोग से दैनिक कार्यों से दूर हो रहे हैं, मानसिक कार्यों से दूर हो रहे हैं। मानसिक कार्य में आप अपने रिश्ते ले सकते हैं, अपने परिवार ले सकते हैं, उनसे दूर हो रहे हैं। और जो अन्य कार्य हैं, जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, कहीं ना कहीं है ना, कम शारीरिक श्रम की वजह से, इंटरनेट में ज्यादा समय व्यतीत होने की वजह से वो प्रभावित हो रहा है, ऐसा इस शोध में कहा गया है। तो इसको हमें सही मानना है, चाहे हमारा विचार इसके पक्ष में हो या ना हो, क्योंकि कथन को हमेशा सत्य ही समझा जाता है। अब देखिए क्या कहा, निष्कर्ष स्पष्ट क्या है, व्यक्ति को इंटरनेट के अत्यधिक उपयोग से बचना चाहिए। व्यक्ति को इंटरनेट के अत्यधिक उपयोग से बचना चाहिए, ये यहाँ पे। तो जैसे कि यहाँ पर शोधकर्ताओं ने पूरा का पूरा परीक्षण ही किस पे क्या है कि अत्यधिक इंटरनेट से मानसिक कार्यों से भी दूर होता है, दैनिक कार्यों से भी दूर होता है। तो यहाँ पे जो अत्यधिक उपयोग की बात हो रही है, अगर केवल उपयोग की होता तो कहीं ना कहीं हम इसे मना कर देते, लेकिन ये बिल्कुल अत्यधिक पे बात है। यहाँ पर भी क्या है, अत्यधिक पे बात है, क्योंकि परीक्षण उसी के आधार पर है तो हम कहना चाहेंगे निष्कर्ष ये क्या है, बिल्कुल राइट है। इसी के साथ सेकंड में क्या है, इंटरनेट के साथ जुड़ाव के स्तर और ध्यान में दैनिक कमी के बीच एक स्पष्ट संबंध मौजूद है। तो अगर यहाँ पर इंटरनेट का शोधकर्ताओं ने शोध कर लिया है कि उससे मानसिक स्वास्थ्य के कार्यों पर प्रभाव पड़ता है और दैनिक, तो इसका इससे संबंध है, स्पष्ट संबंध होगा, तभी तो ये चीजें उन्होंने बोली है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि स्पष्ट संबंध मौजूद है यहाँ पे। तो हम दोनों को ही क्या कहेंगे, यहाँ पे राइट कहेंगे। तो अनुसरण एक करता है, सेकंड करता है ना, फर्स्ट और ना सेकंड करता है, हम क्या कहना चाहेंगे, दोनों अनुसरण करते हैं। दिए गए स्टेटमेंट के आधार पर दोनों के दोनों जो निष्कर्ष है उन्हें हम सत्य कहेंगे। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर है और बढ़ेंगे अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल का जवाब दीजिए आप कमेंट में कि आपके इस सवाल का आंसर क्या होगा। सवाल क्या है, देखिए, निम्नलिखित रेखा चित्र को अवलोकन करें। इस रेखा चित्र का क्या करिए, अवलोकन करिए तथा उस हिस्से को बतलाइए जो उन महिलाओं को जो कि क्या है भाई, रोजगार में, कहाँ है, रोजगार में, और लेकिन क्या है भाई, अविवाहित। अच्छा एक और बात है, किन महिलाओं को, महिलाओं की तो बात हो रही, तो महिलाओं वाला सर्किल देखिए, फिर कहा रोजगार, देखिए उन महिलाओं की बात हो रही, उन महिलाओं की बात हो रही जो क्या है, रोजगार में। अगर बात करें यहाँ पे इन्हीं दोनों में, तो 1 3 महिलाएं तो रोजगार में भी नहीं है, केवल 2 और 4 क्या है, रोजगार में, लेकिन उसने कहा अविवाहित। अब अगर बात करें इन 4 की, जो कि इसमें चला गया, ये जो 4 है वो किसमें चला जाएगा, विवाहित में। तो अविवाहित से जो बचेगा, मतलब अविवाहित जो बचेगा, विवाहित में क्या देखिए दोबारा से इन्होंने कहा महिलाओं की बात, ये महिलाओं वाला तो सर्किल ये इसमें 1 3 4 और 2 फिर कहा है रोजगार की बात। तो रोजगार में अगर विवाहित में देखें, कॉमन ढूंढे तो देखिए ये तो रोजगार में है नहीं, है ना, ये महिलाएं नहीं है। तो 2 और 4 की बात करें तो 2 और 4 ही जो है महिला और रोजगार में है। लेकिन अगर बात करें 4 नंबर तो 2 4 तो वैसे गए, अब 4 क्यों जा रहा है, क्यों, क्योंकि वो विवाहित में चला गया, तो बच क्या रहा है, केवल 2 बच रहा है। ये नंबर जो है वो क्या है, महिलाओं के लिए भी है
और क्या है भाई रोजगार वर्णों में भी है, और क्या है अविवाहित। अविवाहित क्यों? क्योंकि हमने विवाहित हटा दिया, विवाहित नहीं है। 4 नंबर क्या था? विवाहित में चला गया, विवाहित में खत्म। तो 2 क्या बच गए? अविवाहित बच गए। जैसे कि सवाल में कंडीशन दी गई है उसी अनुसार आंसर क्या दिया आपने? ए दिया। उम्मीद है आपको क्लियर है, आपका भी जवाब आंसर ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए भाई इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है ये हमारा। क्या है? क्या है? 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ और ये जी, 7 व्यक्ति के बारे में बात हुई है। एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे। एक पंक्ति में किधर को मुंह किया हुआ है? उत्तर की ओर। तो आपको ध्यान रखना चाहिए अगर उत्तर की ओर मुंह है तो इधर क्या बैठेगा? इधर दाएं। इधर क्या होने वाला है? दाएं। जो हमारा दायां वही, और इधर क्या होगा? बाएं होगा। आप अच्छे से जानते हैं ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो दायां हो गया और ये क्या हो गया? बायां हो गया। तो उम्मीद है जैसे आपको अपने हाथ से समझ में आ जाए ना कि इस तरीके से यहाँ से इस हाथ से क्या बन जाता है? बी, और इस तरीके से इस हाथ से क्या बनता है? डी। तो यहाँ पे ये किसको बताता है? डी को, और ये किसको बताता है? बी को। बी मतलब बायां और डी मतलब दायां। उम्मीद है आपको क्लियर भी है। तो यहाँ पे उत्तर की ओर उन्मुख करके मतलब उनका जो चेहरा है वो किस दिशा में है? उत्तर की ओर उन्मुख होकर बैठे। जी के बाएं और केवल 2 व्यक्ति बैठे। बाएं ओर केवल 2 व्यक्ति। देखिए अगर हम यहाँ पे 7 कॉलम बनाए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो इन्होंने क्या कहा कि जो जी है, जी कहाँ है? ये जी के बाएं केवल कितने व्यक्ति बैठे हैं? 2। तो अगर जी को यहाँ पे रखेंगे आप तो 1 और 2, केवल 2 ही व्यक्ति बैठ पाएंगे। जी की पोजीशन ये होनी चाहिए जिससे कि उसके बाएं केवल और केवल कितने? 2 व्यक्ति बैठे। तो हमने जी को यहाँ पे लिखा है। आप ट्राई कर सकते हैं। तब तक आपके सामने सवाल है, ऑप्शन ये रहे और हम भी कर ही रहे हैं। तो जी के बाएं और ऑप्शन में कमेंट में बताइए जो भी है। तो 2 व्यक्ति बैठे, यहाँ तक हमने कर लिया है। आगे बढ़े तो क्या कहा? ए और एफ के मध्य, ए और एफ के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए बहुत सारी पोजीशन है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ए को लिख दूं, यहाँ पे एफ को लिख दूं, या फिर ए को यहाँ लिख दूं, एफ को यहाँ पे लिख दूं, तो खैर हमें नहीं पता होता। फिलहाल ऐसी आइडिया मान ली कि यहाँ पे रख सके 2 व्यक्ति, यहाँ जाएंगे, यहाँ रख के 2 भी 2 यहाँ भी रख सके थे। कई कंडीशंस थी, फिलहाल ये ले ली है तो आगे देखेंगे। फिलहाल ये गलत हो सकता है, मिटा देंगे, देख लेंगे। तो क्या था? एफ के मध्य केवल 2 व्यक्ति बैठे। फिलहाल 2 व्यक्ति यहाँ दिख रहे हैं। ए एफ के बाएं बैठे हैं। चलिए ये भी कंडीशन ठीक है। हाँ ये भी तो हो सकता है कि एफ इधर आ जाए, ए इधर आए। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा, जो ए है एफ के बाएं बैठा है। तो फिलहाल में अगर देखें तो एफ के इधर क्या बैठ रहा है? बाएं ही बैठ रहा है। ये बाएं ही बैठ रहा है और क्या बैठ रहा है? दाएं बैठ रहा है। तो बिल्कुल ठीक है, अभी भी कोई दिक्कत है नहीं जब हमें मिटाना पड़े। तो डी एफ के दाएं और निकट पड़ोसी है जी। एफ के दाएं निकट पड़ोसी कौन है? डी। तो अगर एफ यहाँ है तो निकट पड़ोस तो दाएं उसको यहाँ बैठा फिलहाल। वैसे ए और एफ हम वैसे ही आइडिया से लेके चले फिलहाल देखा जाए तो एफ के निकट पड़ोसी कौन हो गया? डी हो गया, है ना। फिलहाल तो केवल एक व्यक्ति बी के दाएं बैठे, केवल एक व्यक्ति बी के दाएं बैठे, बी के दाएं केवल एक व्यक्ति बैठे। तो गौर से देखिए अगर बी को यहाँ पे लिख दें तो 1 2 3 4 तीन तो पोजीशन है, 1 2 और ये। तो बी को फिलहाल अगर यहाँ रखें तो उसके दाएं केवल एक व्यक्ति बैठेगा, उसके दाएं फिलहाल क्या बैठेगा? केवल एक व्यक्ति। तो बी की पोजीशन साइड है, जैसे बी की साइड थी ना 2 ही थे, इसके इधर दाएं एक ही है, तो बी बिल्कुल ठीक है। अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई तो अभी इनमें देखेंगे आगे चलेंगे। उन्होंने कहा ई जी का निकट पड़ोसी नहीं है। तो भाई ई जो है जी का पड़ोसी नहीं है, तो उसके लिए जगह यहाँ पे बची और यहाँ पे बची, तो नहीं है तो फिलहाल तो यहाँ बिठाना पड़ेगा, है ना। अब कितने थे? 7 थे, ए बी सी डी ई एफ जी। उस हिसाब से देखें तो क्या रह गया? ए बैठ गया, बी भी बैठ गया, यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठ गया है, तो सी रह गया, तो सी को यहाँ बिठाएंगे खाली जगह पे। डी बैठ चुका है, ई भी बैठ गया है, एफ भी बैठ चुका है, जी भी बैठ चुका है, कहीं पे कोई कंडीशन गड़बड़ नहीं की है। सवाल क्या है वो देखते हैं। एफ के ठीक बाएं कौन है? एफ यहाँ है, बाएं इधर पड़ रहा है, ठीक बाएं कौन है? जी है। और देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो आंसर कौन सा हो रहा है? डी हो रहा है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल जरूर सुनना है, एक बार घर पे दोबारा से ट्राई कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए देखिए भाई इस सवाल को देखते हैं। तो इस सवाल में क्या करना है? उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए शब्दों को सही व्यवस्था को उस क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आता है। इसका मतलब हम अच्छे से जानते हैं कि कहना क्या चाहता है। अंग्रेजी शब्दकोश जैसे कि हमें पता है कि ए बी सी डी इस तरीके से कहाँ तक जेड तक, यानी कि पहले क्या करते हैं इसमें अगर ए वाले नाम वाले हैं तो सारे ए वाले लिखेंगे, फिर बी वाले लिखेंगे, फिर सी वाले लिखेंगे, फिर डी वाले लिखेंगे। इस तरीके से हम है ना शब्दकोश क्रमानुसार लिखते हैं।
तो यहाँ पर जैसे कि देखिए ये डी वाले ही सारे नाम है और इन्हें भी अगर हमें लिखना है तो हमारा तरीका क्या है। तो सबसे पहले तो देखिए सब डी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो पहले लेटर से निर्णय करना कि कौन पहला आएगा कोई दूसरा आएगा ये संभव ही नहीं है। तो हमने इसे क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, पहले से नहीं हम डिसाइड कर पाएंगे, फर्स्ट लेटर से हम यहाँ डिसाइड ही नहीं कर पाए। बात करें अगर सेकंड की, तो सेकंड की बात करें सबका क्या है भाई ई है, इससे भी नहीं पता लगेगा। अब थर्ड में चलते हैं। अब थर्ड में देखिए यहाँ पे क्या है, बल्कि हम दो तो देखेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है सी एल है, यहाँ क्या है सी आई है थर्ड और फोर्थ, यहाँ पे थर्ड और फोर्थ क्या है सी ए, यहाँ पे सी ई, यहाँ पे क्या है बी ए और यहाँ पे क्या है सी ओ। तो अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड के हिसाब से देखिए एक ऐसा है बी और बाकी क्या है सी। तो मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले जो लेटर होगा वो क्या होगा 5 होगा, सबसे पहले क्या होगा 5। अगर गौर से देखें तो पहला अगर हमें पता लग गया हो तो दो ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल होंगे, है ना। सबसे पहला क्या 5 है तो इसमें है, इसमें जैसे ही हम अगले में पहुंचेंगे मतलब 3 तो है ही, अगला 3 दिखा रहे हो, जैसे कि हम भी देखें तो हमें पता लग रहा है कि बी वाला हमने सबसे पहले लिया। अब देखिए तीसरे पे बी और ए था तो हमने इसको सबसे पहले ले लिया। अब इसकी बात खत्म करते हैं, अब सी वालों की तुलना करते हैं। यहाँ पे सी और एल, यहाँ है सी आई, यहाँ है सी और ए। तो देखिए सी के बाद ए यानी कि सबसे पहला जो शब्दकोश के अनुसार आता है वो सबसे पहले ये पड़ेगा। तो 5 के बाद कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो हम इसकी बात कर चुके हैं, इसकी बात। अब बाकी सी की बातों की तुलना करें तो यहाँ सी के बाद आई और यहाँ सी के बाद एल और यहाँ सी के बाद ओ, यहाँ है सी के बाद ई। तो देखिए ई 5 बार होता है, आई 9 बार होता है, एल 12 बार होता है, ओ 15 बार। उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे ई वाला आना चाहिए, क्या आना चाहिए ई वाला, यानी कि हम क्या कहना चाहेंगे 4। और अगर हम 5 3 4 की बात करें, 5 3 4 की बात करते हैं तो किसमें मिला बी। तो जहां तक आपको चयन हो जाए वहीं तक आप आंसर कर सकते हैं। जैसे ही आपके नंबर स्टार्ट हो 2 3 4 तक जाते जाते आपको पता लगे बाकी किसी ऑप्शन में है नहीं, 5 3 4 इसी में है, ये आंसर कर दीजिए। करना चाहते हैं आगे पूरा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 की बात देखिए, अब तुलना किसकी करनी है आपको, इनका यहाँ है सी एल, यहाँ है सी आई, यानी कि सी के बाद 12, सी के बाद है 9 और सी के बाद है 15। तो सीधी सी बात है 9 पहला आपका यानी कि क्या पड़ेगा 2 पड़ेगा, उसके बाद एल यानी कि 12 यानी कि 1 होगा और उसके बाद 15 यानी कि ये होगा। 5 3 4 2 1 6 जो कि हमारे बी ऑप्शन में है। और उम्मीद है आपको ये क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। क्या कहा है, 4 के विपरीत अंक बताइए। तो 4 का विपरीत अंक आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए जैसे कि अगर आपको पता ही है कि पासा है और पासे में कुछ बेसिक से 3 रूल तो आपको याद रहते ही होंगे कि 3 रूल क्या है। नंबर 1, जब तो वो पासे की स्थिति दी हो आपको, 2 में ही जनरली हम देखते हैं ना, 2 का आप ये याद रख लीजिए बस। तो सबसे पहला नियम क्या है अगर हम बात करें कि जैसे यहाँ पे और यहाँ पे यानी कि समान फलक पे समान अंक दे दिया, ऊपर वाले पे ले लो चाहे लेफ्ट राइट वाले पे ले लो, समान फलक पर क्या हो समान। जैसे ऊपर वाले पे यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 5 और यहाँ लिख दूं 6, यहाँ लिख दूं 1, यहाँ पे 2, तो 5 जो है 1 के विपरीत माना जाएगा, 6 के विपरीत क्या माना जाएगा 2। तो पहला बेसिक सा रूल ये है कि अगर समान फलक पर समान अंक हो तो आप उसे इस तरीके से कर सकते हैं। उसी में अगर ये असमान पे भी हो तब भी अगर एक ही अंक कॉमन है केवल, दूसरे नियम अनुसार मान लीजिए 3 यहाँ है, 4 यहाँ है, आपका 5 यहाँ है और इस तरीके से इधर 3 यहाँ है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 1 है। तो जैसे इसमें भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है, अलग अलग जगह पे पर एक को अंक दोनों में है, तो आप क्या कर सकते हैं उसमें घड़ी की दिशा दोनों में एक ही नियम या दोनों में घड़ी के विपरीत। तो दोनों में अगर घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं, जैसे यहाँ से 3 मिली, 3 के बाद क्या है आपका 4 है ना, तो नीचे लिखते हैं 3 के बाद क्या है 4 है, उसके बाद क्या है 5 है। आपने घड़ी की दिशा में लिखते हैं वैसे लिख दिया। तो यहाँ पे भी आप घड़ी की दिशा में घूम जाइए, 3 लिखे, उसके बाद कितना 1, उसके बाद कितना 6। तो हम यहाँ कहेंगे कि 4 के विपरीत 1 होगा, 5 के विपरीत 6 होगा, ठीक है। और बचा हुआ तीसरा रूल क्या है, अगर 2 अंक कॉमन ले लें आप, 2 अंक अगर आपको क्या मिले पासे की 2 पासे दे रखे हैं 2 स्थिति और 5 और 6 यहाँ पे है, 5 और 6 यहाँ पे है, तो मान लो अगर आपने 1 लिखा तो 1 के विपरीत क्या होगा 2। अगर 2 अंक क्या है कोई भी कॉमन है आपके, तो 1 के विपरीत तीसरा अंक बचा हुआ आपस में क्या होगा विपरीत। तो इनमें से आप देखिए कि आप कहाँ कौन सा नियम लगा सकते हैं। जैसे इसमें बात करो तो यहाँ 6 और 3 की बात कर लो, तो 5 के विपरीत क्या है 2, लेकिन हम बताना हमें किसका है 4 का है। हमारा काम ये नहीं कि 5 का मिल गया तो हम खुश हो जाएंगे, नहीं, हमें 4 का चाहिए। कुल मिलाकर कितने भी आपको स्थिति दी है, आपको काम ये नहीं किसका निकल रहा है किसका नहीं निकल रहा, काम केवल इतना है जो पूछा गया है उसका निकल पा रहा है या नहीं निकल पा रहा, तो आपको सिलेक्शन इस हिसाब से करना था। अगर इन दो में हम सिलेक्शन करें 6 और 3 का तो नहीं बननी बात नहीं हमारी, 4 नहीं निकल पा रहा तो क्यों ट्राई करें। तो इस बात में चलिए, तो यहाँ पे कितना है 3 और 2 कॉमन, यहाँ पे क्या कॉमन है 3 और 2, और अगर इनकी बात करते हैं तो इनमें केवल और केवल 1 अंक कॉमन है। तो हम ट्राई करना चाहेंगे, ठीक है, 2 से ना हमारा काम चलेगा, तो हम फर्स्ट और इसको थर्ड को ट्राई करेंगे। और इसको कर भी क्यों है, इसमें एक अंक कॉमन क्या है 3, इसमें एक अंक कॉमन क्या है 3,
और अगर आप अलग, ये ना इधर देखो कहाँ पे, राइट वाले पे, और ये इधर क्या है, लेफ्ट वाले पे, ये अलग अलग है लेकिन अंक तो समान है, बाकी के तो बराबर नहीं है। तो हम इसमें ये वाला लॉजिक लगाएंगे घड़ी की दिशा वाला, जैसे यहाँ 3 थे और हमने ऐसे लिख दिया था ना, वैसे ही करेंगे। तो 3 है, 3 लिखा, उसके बाद कितना है 6, उसके बाद कितना है 5, तो हमने लिख दिया। फिर क्या करेंगे, 3 है तो 3 से चले जाएंगे, 3 के बाद क्या है 1 है, और उसके बाद कितना है 2। तो यहाँ पर 6 के विपरीत 1 हो गया, 5 के विपरीत 2 हो गया। अब आप ये मत कहिएगा कि भाई हमें चाहिए था 4 का, पहले से कह रहे थे कि उसका निकालना जरूरी है, जिसका पूछा गया आप किस किस का निकाल लें, 6 का निकाल लें, 5 का निकाल लें। तो देखिए बेसिकली आपको पता है कि पास में कितने फलक है, 6 ही फलक है। नंबर कितने होने, 6 होने, 1 2 3 4 5 और कितने हुए 6। तो अगर 6 का विपरीत कौन हो गया, 1 हो गया, यहाँ पे सिंपल सा पता लग गया। 5 का विपरीत क्या हो गया, 2 हो गया, 5 का विपरीत क्या हो गया 2, और एक अंक हमें पता है कि कॉमन है, और छठा अंक गायब है। तो जो गायब अंक है, जो छिपा हुआ अंक है, वो क्या है इस समय 4 है। इस सवाल में इस समय 4 है, तो हम कहेंगे 3 के विपरीत क्या होगा 4, तो हम कह सकते हैं कि 4 के विपरीत क्या होगा 3 होगा। तो हम आंसर क्या देना चाहेंगे इसका, सी। और इस तरीके से उम्मीद आपको क्लियर है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल को देखिए भाई, इस सवाल को करते हैं। सवाल क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल, आप पढ़ भी सकते हैं, क्या है टेक्स्ट में UCYRBAFT, और यहाँ पे एक शब्द दिया है उसको ये लिखा गया है। तो आपसे पूछे इसको क्या लिखा जाएगा, तो चलिए देखते हैं इनमें क्या लॉजिक है, उसी को हमें इसमें अप्लाई करना है। तो हम इन्हें ऊपर नीचे लिख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, TAX PA, अब ट्राई करिए और बताइए ABCD में से, ABC और D में से आपका आंसर क्या है। TAX PA YER, तो क्या लिखा हुआ UCYRBAFT, ये लिखा। देखिए ये क्या है 20, ये क्या है 1, ये क्या है 24, ये क्या है 16, ये 1 है, ये 25, ये 5 और ये 18, 21 3 25 18 2। आप इसे क्या लिखना चाहिए, 1 या 27, 27 लिखना चाहिए, है ना। आपको पता है ना ABCD के अक्सर जेड पे खत्म हो गई, जेड के बाद अगर वापस चले, जैसे टाइम नहीं होता 12 के बाद अगर 1 बजा तो 13 पे बोलते हैं, तो वैसे मैंने यहाँ पे 27 लिखना पसंद करा। 26 के बाद वापस अगर 1 आवे तो 27 उस हिसाब से। और एफ कितना है हमारा 6 है, और टी कितना है 20। और अगर आपको दिख रहा हो पहला अक्षर की पहले से तुलना करके 20 और 21, तो यहाँ पे ना 1 बढ़ गया है, ठीक है ना। और देखिए 1 और 3 तो कितने बड़े हैं, 2 बड़े हैं। 24 और 25 कितना बढ़ा हुआ है, 1 बढ़ा हुआ है। यहाँ पे कितने बड़े हैं, 16 और 2 18, यहाँ पे 1 और 1 2, यहाँ पे 25 और 2 27, यहाँ 5 और 1 6, यहाँ पे 18 और 2 20। तो 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 का लॉजिक है। बिल्कुल निश्चित हो जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी देखेंगे कि ये ठीक है या नहीं। इसको भी एक बार देखते हैं +1 +2 का ही लॉजिक है या नहीं। आप श्योर हो लेंगे, और अगर आप श्योर हो चुके हैं तो आप बस इस पर अप्लाई करेंगे +1 +2, और ऑप्शन जो भी मिलता हो आप जल्दी से निशान लगा देंगे। फिलहाल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आराम से करेंगे TAXA TION, और यहाँ पे देखिए UCYC UK P और P नंबर डालते हैं। तो ये 20 है, ये 1 है, ये 24 है, ये 1 है, और ये 20 है, ये 9 है, ये 15 है, और ये 14 है। ये देखिए क्या है 21 है, 3 है, 25 है, 3 है, 21 है, 11 है, 16 है, और ये 16 है। तुलना करते हैं, +1 मिल रहा है आराम से, 1 और 2 +2 मिल जा रहे हैं। ये +1 24 और 1 25, ये +2 1 और 2 3 20 और 1 21, 9 और 2 11 मिल रहा है। यहाँ पे +1 मिल जा रहा है, यहाँ पे मिल जा रहा है +2। तो बिल्कुल +1 +2 +3 सॉरी +1 +2 +1 +2 +1 +2 +1 +2 सेम लॉजिक दोनों में है। तो इस पर भी हम ये सेम अप्लाई करने वाले हैं। तो सवाल एक बार लिख लेते हैं, अच्छे से करेंगे, एक शब्द को देख लेंगे। TENDENCY, टेंडेंसी जो है यहाँ पे दिया हुआ है, नंबर डालते हैं 20 5 14 हो गया, 5 हो गया, सॉरी ये तो 4 होता है ना, 5 14 3 और 25। सेम लॉजिक लगाइए, +1 +2 इस तरीके से करते हैं। चलिए कर देते हैं, फटाफट से कर देते हैं। +1 21 से देखते हैं शुरू हो जा रहा है, 21 का यूज सारे शुरू हो जाए, बिल्कुल ठीक है, सही जा रहे हैं। तो +5 है, कितना हो गया 7 हो गए, और यहाँ पे ना +1 तो 15 हो गया। फिर ना +2 तो कितना 4 और 2 6 हो जाएगा, फिर +1 5 और 1 6 हो जाएगा,
अच्छा मैंने ऐसे ही लिख लिया, पहले नंबर लिखते हैं आराम से। 14 और 2 16, फिर +1 3 और 1 4, और 25 और 2 27, ऐसे लिखे। पहले नंबर लिखते हैं ना, +1 +2 करके। 21 का कितना हुआ, ये हुआ, इसका 7 का कितना हो जाएगा जी, ये O हो गया हमारा, ये F हो गए दोनों, और P हो गया, ये 4 क्या है हमारा D। 27 का हम क्या लिखने वाले हैं, A, क्योंकि 26 के बाद A ही 27 में बैठता है। UGO, UGO जगह पे है, दिख रहा है, डबल F यहाँ पे है, यहाँ पे 3 में है, ठीक है। PDA, तो टोटल देखें तो मैच कौन हुआ है, पूरी तरीके से B मैच हो गया है। उम्मीद आपको क्लियर है। हम चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए इस सवाल को करते हैं ट्राई। यहाँ पे क्या है, श्रृंखला है और सिंपल है कि 4 शब्द, ये फिर ये और ये, और फिर यहाँ पे हमें क्या आएगा बताना है, और यहाँ पर खाली स्थान कर लेते हैं, और अगला ये है। तो चलिए सबसे पहले पहले की देखते हैं। ये छठा है पहला, इसका क्या है 9, इसका कितना है 12 है, और इसका कितना है 18 है। समझ पा रहे हैं आप, 3 का अंतर दिख रहा है आपको। तो 6 और 3 9, 9 और 3 कितने 12, 12 और 3 कितना हो गया 15। 15 क्या होता है, O होता है, कितना हो गया O। और देखिए 15 और 3 18। तो पहला ग्राफ पढ़ना है तो सबका पहला लेटर के हिसाब से, तो 3 नंबर पढ़े उस हिसाब से, O इनमें सब में है। तो आगे अगला देखते हैं। तो दूसरा इसका ना 22 है, इसका कितना है 20, इसका ना 18 है। देखिए यहाँ पे 2 2 घट रहा है, 22 में 2 घट के 20 आ गए, 20 में से 2 घटकर कितने आ गए 18, 18 में से 2 घटकर कितने आ गए 16, 16 क्या होता है P होता है, P हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 25, मतलब तीसरे वाले 25, और ये है 23 और ये है 21। देखिए यहाँ पे 25 में से 2 गए 23, और 23 में से 2 गए, तो 21 21 में से 2 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 19। 19 कितना है S है, OPS नहीं है भाई, देखो 3 में है, बस एक ऑप्शन कट रहा है। लास्ट में देखिए जरूर 1, और ये कितना है 4, ये कितना है 7, तो 1 और 3 4, 4 और 3 कितने हुए 7, और 7 और 3 कितने 10, और 10 का कितना होता है J, OPSJ, हमें मिला है OPSJ किसमें D में। तो उम्मीद है अब उसमें आया कि पहले +3 है सब में, फिर -2 है, फिर -2 है, लास्ट वाले में भी प्लस के 3 है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या होगा D। और चलते हैं अगले सवाल पर। तो चलिए इस सवाल को करिए, देखिए क्या है सवाल। दी गई आकृति में आयत कितने हैं, हमें आयत गिनने हैं इस आकृति में जो कि आपके सामने है, और ऑप्शन 9 11 से अधिक 10 या फिर 11 इसका ऑप्शन है, और आपको बताना है सही से। तो चलिए देखते हैं, हम भी काउंट करते हैं, आप भी करिए। और पहले ना सिंपल यूनिट देखिए, एक ये सिंपल देखेंगे है ना, 1 2 ये पूरा 3 है ना, ये 4 ये 5 ये 6 ये कितना भाई 7 है ना, ये गिनना होगा 7 8 और ये कितने 9 9, तो ये सीधे सीधे ही होंगे है ना। अब एक्स्ट्रा काउंट करते हैं, देखिए अगर इन दोनों को मिला दें तो ये कितना हो गया 10, वो तो पहले हो गए थे ना, एक और बढ़ा दिया हमने इन दोनों को मिलाने से है ना, कितना हो गया 10। और देखिए इसे मिलाते हैं, इसे इस तरीके से कितने हो गए 11। अब देखिए जैसे ये गिना था ना हमने, ये अलग और ये अलग, अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो एक और हो गई 12 9 10 11 12। अब फिलहाल ऑप्शन ही देख लेना कि 9 10 11 11 से अधिक, तो हमारे आगे जा चुके हैं। अब अभी भी और भी जोड़ सकते हैं, देखिए इसे और इसे मिला दें अगर हम तो बढ़ा देंगे, इसे और इसे भी मिला दें, यानी इसे और इसे मिलाने से बढ़ा दें तो कहीं बढ़ जाएगा। तो फिलहाल आंसर क्या दे रहे हम 11 से अधिक है ना, तो आंसर हुआ बी। और चलते हैं अगले सवाल।